देखिए, भारत में आ गया है बर्ड फ्लू। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है और कैसे बच सकते हैं, और बताऊं कि 21,000 बतखों को मारने का आदेश आया है केरला में। ठीक है, पूरे डिटेल्स में समझेंगे। देखिए, अगर आज आप न्यूज खोलते हैं ना, तो लेटेस्ट न्यूज यही है कि मिल्क में भी बर्ड फ्लू मिल चुका है। ठीक है, और बहुत हाई अमाउंट में बर्ड फ्लू का प्रेजेंस पाया गया है। ठीक है, और सब जगह बर्ड फ्लू जितने भी आप चीज देखोगे हर जगह न्यूज में। अच्छा अच्छा, समझिए बर्ड फ्लू है क्या। देखिए, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये स्पेशली चिड़ियों को अफेक्ट करता है। ठीक है, बर्ड्स को। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन आप समझ ही गए। इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन मतलब ऐसा समझिए, इन्फेक्शन कैसे होता है, कम्युनिकेशन से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, ऐसा ही कुछ ये भी है कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कोविड था ना, कोविड था कम्युनिकेबल डिजीज था, वैसा ही ये भी है। ठीक है, और बताऊं कि स्पेशली ये बर्ड्स को इफेक्ट करता है, लेकिन किसी किसी कोई कोई जो वेरिएंट होता है वो ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, और बताऊं कि ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स को, और कभी कभार सीरियस डेथ डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ये एक डॉक्टर है पिनोलॉजिस्ट नवनीत सूद, इन्होंने कहा है। ठीक है, और ये सही बात कहा है, मैंने चेक भी किए थे इस बात को। आपको बताऊं, बर्ड फ्लू सबसे पहले वियतनाम में पाया गया था। 2003 में बर्ड फ्लू वियतनाम में पहली बार रिपोर्ट किया गया। ठीक है, उस समय जब आया था ना, तो उस समय 365 लोगों का डेथ हुआ था। ठीक है, बात करते हैं सिम्टम्स क्या है बर्ड फ्लू के ह्यूमंस। देखिए, ह्यूमंस में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए ह्यूमन को, ह्यूमन इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए एनिमल्स बर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले तो ह्यूमन सेफ्टी है ना। तो बात करते हैं हम लोग का सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को हो जाए तो पहले फीवर, कफ, खांसी, बुखार, मसल्स एचेस, फैटिग और रिस्पिरेशन फैकल्टीज, मतलब सांस लेने में ये सब दिक्कत होती है। ठीक है, और कभी कभार आपको बताऊं कि ये कभी कभार ये रिस्पिरेटरी डिजीज, मतलब सांस लेते लेते कभी कभार ऑर्गन फेलियर भी हो जाते हैं और डेथ्स भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, कितना मतलब कि टफ लेवल बीमारी है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, किसी को भी ये लक्षण है तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए। ठीक है, और एंटीवायरल दवाई उपलब्ध है। मतलब ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है ना, इसके लिए एंटीवायरल, मतलब ये एक तरीके से वायरस है। ठीक है, वायरस को एंटीवायरल देके, ठीक है, एंटीवायरल देके इसको खत्म किया था। ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स जैसे दवाइयों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें इसका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस मौसम में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सेफ रहेंगे। और बताऊं कि जैसे कोविड 19 में हम लोग थोड़ा एहतियात बरतते थे ना, वैसे ही इस बीमारी में भी सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी दोस्तों आज ये जब पता चला कि रॉ काउ मिल्क में भी H51 बर्ड्स फ्लू डिटेक्ट हुआ। ये सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोली। पहले ये यूएसए में हुआ था। ठीक है, पहले ये अमेरिका में आया था 2 दिन पहले, लेकिन आज आज ये 20 अप्रैल के देख रहे हैं खबर, ये इंडिया में भी आ गया। ठीक है, और ये बहुत ही रिस्की है। ठीक है, अब सबके माइंड में आ रहा होगा क्या, बर्ड में तो आ ही गया, काऊ में भी आ गया क्या, गाय का दूध हम लोग पी सकते हैं। तो आपको बताऊं कि ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये यूएसए का रिपोर्ट है। ठीक है, यूएसए ने कहा है ये कि स्पष्ट नहीं है। और मैं बोलूँ कि अभी कुछ दिन आप मत पीजिए। ठीक है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मत पीजिए। जब रिपोर्ट आने के बाद आएगी, ठीक है, उसके बाद आप लोग पीजिएगा। अब एक और बात करते हैं, सबके मन में डाउट होगा कि क्या चिकन खा सकते हैं बर्ड फ्लू में। आपको बताऊं कि कोई डॉक्टर्स, वही जो डॉक्टर सूद थे जिनको मैंने बताया, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जितना भी मैंने बोला है, और सारे के सारे न्यूज चैनल्स का आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर कोई मेरे बात में विश्वास नहीं है तो। ठीक है, तो बताऊं कि इन्होंने कहा है कि इसको ईट प्रोपरली करने से, देखिए आप खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा हाइजेनिक मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, उस चिकन को अच्छा से पकना होना चाहिए। ठीक है, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पकना चाहिए, जिससे कि उसमें का जो बैक्टीरिया और वायरस था ना, वो सारे मारे जाते हैं। अच्छा से जो हीट मिलेगा ना, तो उस समय वो मारे जाएंगे। तो आप खा सकते हैं, बस प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली, और थोड़ा अच्छा से एहतियात बरतनी चाहिए। अब एक और माइंड में आएगा कि क्या एग खा सकते हैं। तो एग का भी यही सिनेरियो है कि आप अच्छे से उसको बॉईल करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, प्रॉपरली कुक करेंगे, प्रॉपरली, मतलब ऐसे ना, प्रॉपरली प्रॉपरली आप सारे के साम प्रॉपरली करो। एग खाओ, चिकन खाओ, तो उसको अच्छे से, मतलब एहतियात बरत के और अच्छे से प्रॉपरली पकाओ। मतलब उसमें कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये सेफ है। ठीक है, और तो आपको आशा करता हूँ कोविड समझ में आएगा। आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। सी यू सून, बाय गाइस, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर दो यार, अकेले वीडियो बनाता हूँ, इतना करता हूँ। बाय गाइस, जय हिंद।